हेलो एवरीवन, सिंपल वीडियोस के इस चैनल में आपका स्वागत है। और हम देख रहे हैं यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास 9 बायोलॉजी का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर। इसके पहले के सारे टॉपिक्स मैंने पहले की वीडियोस में कवर करा दिया है और अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स एंड मोस्ट प्लांट सेल्स टेंड टू कैन वाटर थ्रू ओस्मोसिस। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो पानी में रहने वाले एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, तो जो यूनिसेलुलर होते हैं और जो मोस्ट प्लांट सेल्स होते हैं, यानी ज़्यादातर जो प्लांट सेल्स होते हैं वो वाटर ओस्मोसिस के प्रोसेस से ही अपने अंदर ला पाते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ओस्मोसिस। और अगर देखें ओस्मोसिस का एक और एग्जाम्पल, तो वो हो सकता है कि जो प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो जो पानी अपने अंदर खींचती हैं, तो वो ओस्मोसिस के प्रोसेस की वजह से करती हैं। तो यहाँ पे हमें दो एग्जांपल मिल गए। थस डिफ्यूजन इज़ इम्पॉर्टेंट टू एक्सचेंज ऑफ केसेस एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ अ सेल। तो डिफ्यूजन जो है कि इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है सेल के लिए, क्योंकि उसकी वजह से गैसेस अंदर बाहर और पानी भी अंदर बाहर जा सकता है, किसकी, सेल के। एंड एडिशन टू दिस, द सेल ऑल्सो ऑब्टेन्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है, और इसके साथ ही में जो ऑस्मोसिस या कहें तो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, तो सेल के अंदर न्यूट्रिशन भी जाता है उसके एनवायरनमेंट से। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज़ ऑफ एनर्जी। तो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स जो है सेल के अंदर बाहर जाते हैं और थ्रू टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज़ ऑफ एनर्जी, राइट। तो एक ट्रांसपोर्ट, एक एनर्जी उनको चाहिए होती है अंदर बाहर जाने के लिए, तो वो एक तरह से उनके लिए एक ट्रांसपोर्ट का काम करती है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अंदर आते हैं सेल के और बाहर जाते हैं, तो उसके लिए क्या लगती है, एनर्जी लगती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और किसकी बनी होती है, लिपिड्स की एंड प्रोटीन्स की। However, we can observe the structure of the plasma membrane only through an electron microscope। ठीक है, तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तभी देख सकते हैं जब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो। The flexibility of the cell membrane also enables the cell to engulf in food and other material from its external environment। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, या बोले तो सेल की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उस फ्लेक्सिबिलिटी के चलते वो अपने बाहर जो उसका खाना होता है या कोई एक्सटर्नल चीज़ होती है, ठीक है, जो सेल के एनवायरनमेंट के बाहर होती है, तो उसको वो अपने अंदर लाना चाहता है सेल, तो वो किससे लाएगा, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण। ठीक है, सच प्रोसेस आर नोन एज एंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो जब सेल अपनी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से किसी चीज़ को अंदर लाता है, या फिर कहीं तो डिफ्यूजन की प्रोसेस की वजह से जब सेल अपना खाना अपने अंदर लाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। अमोएबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेसेस। और अमोएबा अपना खाना कैसे खाती है, एंडोसाइटोसिस की वजह से। आपने बचपन में या फिर अभी भी आप शायद देख सकते हैं कि अमोएबा का अगर हम कहीं भी डायग्राम देखें, तो उसके अंदर जो है अमोएबा अपना शेप चेंज कर लेती है, राइट। तो वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब वो अपना शेप चेंज कर लेती है क्योंकि वो फ्लेक्सिबल सेल है, और फिर उसके बाद शेप चेंज करके वो एकदम से अपने अंदर अपना खाना ले लेती है, एक्वायर कर लेती है। अब यहाँ पर आ गई है हमारे लिए एक्टिविटी 5.5। तो हमें क्या करना है कि हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के बारे में पता लगाना है, किससे, या तो स्कूल लाइब्रेरी में बुक्स की वजह से मदद से, या फिर इंटरनेट की मदद से। तो ये आपके लिए एक्टिविटी है, आप देख लीजिएगा। एंड क्वेश्चंस हमारे पास आ जाते हैं। हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव एंड आउट ऑफ द सेल, डिस्कस। ये मैंने अभी आपको पढ़ाया है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। और व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इसका ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप इनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब आते हैं हम सेल वॉल के सेक्शन में। 5.2.2 Plant cells, in addition to the plasma membrane, have another rigid outer covering called the cell wall। प्लांट सेल्स जो होते हैं उनके अंदर, या फिर बोले तो उनकी एक कवरिंग होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, लेकिन साथ ही में क्या होती है, सेल वॉल भी होती है। ठीक है, तो सेल वॉल जो होती है
प्लांट सेल की आउटर मोस्ट होती है और फिर उसके अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। एंड द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो सेल वॉल होती है वो केवल प्लांट सेल्स में पाई जाती है, ठीक है। दूसरी बात ये कि वो एक रिजिड आउटर कवरिंग होती है, मतलब एक हार्ड आउटर कवरिंग होती है। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। प्लांट सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। और सेल्यूलोज जो होता है एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, मतलब किन्हीं चीज़ों से मिलकर बना होता है और एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देती, मतलब प्लांट्स को उनका स्ट्रक्चर बनाए रखने में स्ट्रेंथ देता है क्या? सेल्यूलोज। When a living plant cell loses water through osmosis, there is a shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall. तो जब एक लिविंग प्लांट सेल, एक जिंदा प्लांट सेल जब अपने अंदर से पानी को निकालता है या खोता है ओस्मोसिस की प्रोसेस के लिए, तो क्या हो जाता है कि वो श्रिंक हो जाता है, क्या हो जाता है? पिचक जाता है, ठीक है। तो कैसे होता है कि सेल वॉल या सेल के अंदर जो भी कंटेंट्स होते हैं उसके जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो आपस में आ जाते हैं, एक दूसरे के पास आ जाते हैं। तो पास आ जाते हैं तो उससे क्या होता है कि सेल श्रैंक हो जाता है, ठीक है। आफ्टर सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, तो मतलब सेल ऑर्गेनल्स पास आते हैं तो सेल वॉल क्या होता है? रिजिड होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है। तो वो तो भाई स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा और साथ ही में क्या करेगा कि उसका स्ट्रक्चर बना रहेगा। तो जो अब वो श्रिंक हो रहा है सेल, तो जो कंटेंट्स है वो तो पास में आ जाता है, जो सेल ऑर्गेनल्स है वो पास में आ जाते हैं, लेकिन सेल वॉल से दूर चले जाते हैं, ठीक है। दिस फेनोमेनन इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस, और इस चीज़ को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। We can observe this phenomenon by performing the following activity. तो इस एक्टिविटी जो 5.6 दे रखी है, इसको अगर हम परफॉर्म करेंगे तो हम इस फिनोमेनन को या फिर बोले तो इस प्रोसेस को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो एक्टिविटी 5.6 मैं आपको परफॉर्म करके तो नहीं बता सकती, लेकिन इस एक्टिविटी में क्या करना है ये ज़रूर बता देती हूँ। तो क्या है? माउंट द पील ऑफ अ रोयो लीफ इन वाटर ऑन अ स्लाइड। तो हमें क्या लेना है? एक पील लेनी है रोयो लीफ की, ठीक है, पानी में, और उसे स्लाइड पर रखना है और उसके जो सेल्स हैं उस लीफ के, उनको माइक्रोस्कोप के हाई पावर मतलब हाई जूम पर पावर पर हमें उस सेल को ऑब्जर्व करना है। नोट द स्मॉल ग्रीन ग्रैन्यूल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट्स, ठीक है। तो ग्रीन ग्रैन्यूल्स आपको थोड़े थोड़े दानेदार कुछ चीज़ें दिखेंगी, तो उनको बोलते हैं हम क्लोरोप्लास्ट्स, ठीक है। वो ग्रीन कलर के दिखेंगे आपको। दे कंटेन अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल, ठीक है। और वो जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो अपने अंदर एक ग्रीन सब्सटेंस रखते हैं जिसका नाम है क्लोरोफिल। Put the strong solution of sugar or salt on the mounted leaf on the slide, ठीक है। तो हमें एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन देना है, किसका? शुगर और सॉल्ट का, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें शुगर और सॉल्ट या सॉल्ट, ठीक है, भारी मात्रा में होनी चाहिए, ठीक है। ऑन द माउंटेड लीफ ऑन द स्लाइड, और उसकी क्या करना है? वो सॉल्यूशन जो है उसको उस लीफ पर, स्लाइड पे जो रखी हुई लीफ उस पर हमें डालना है, ठीक है। वेट फॉर अ मिनट एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप व्हाट डू वी सी। 1 मिनट के लिए रुको और फिर वापस देखना माइक्रोस्कोप के अंदर, या बोले तो माइक्रोस्कोप के नीचे आप क्या देखते हैं। नाउ प्लेस सम रियल लीव्स इन बॉइलिंग वाटर फ्यू मिनट्स। अब वो जो रॉयल लीव्स है, सॉरी मैं बार बार इसको रियो बोल रही हूँ, रॉयल लीव्स जो है उनको बॉइलिंग वाटर में रखना है कुछ मिनट्स के लिए। दिस किल्स द सेल्स, और इससे क्या हो जाता है? सेल जो है मर जाते हैं, ठीक है, डाई हो जाते हैं। एंड देन माउंट वन लीफ ऑन अ स्लाइड एंड ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप। फिर एक लीफ लेनी है, स्लाइड पर रखनी है, माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, नीचे देखेंगे। पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेड लीफ ऑन द स्लाइड। फिर क्या करना है? हमको एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन लेना है, किसका? माउंटेन लीफ, शुगर या सॉल्ट का स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन लेना है और उसको माउंटेड लीफ यानी जो लीफ साइड पर रखी हुई है उस पर रख देंगे। वेट फॉर अ मिनट एंड ऑब्जर्व इट अगैन। फिर आप थोड़ी देर के लिए रुकना, फिर वापस देखना क्या प्लाज्मोलाइसिस होता है,
तो ये एक्टिविटी